राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कोटि देवी देवताओं की। आज हम फाल्गुन मास में सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनेंगे। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा। हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होगा। मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ सावन का महीना बिताना चाहती हूँ। सावन मास में मैं झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियाँ पहनूंगी। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी। तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिए तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज्यादा से ज्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन ले, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है गोरा रानी, लेकिन आप अकेले मत जाना, आप नंदकेसर को भी साथ लेती जाओ। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िये को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िये की खूब सेवा पानी करना, समय पर चारा पानी देना, रोज नहलाना, मेरे नाड़िये को कुछ होने मत देना। चाहे आप एक समय भोजन कम कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िये को दिन में 4 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती उस समय नाड़िये पर बैठकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उनकी मजाक उड़ाएंगे कि मैं बैल पर बैठकर आई हूँ। तब माता पार्वती जी ने नाड़िये को वहीं एक खंडर के नीचे बांध दिया और वे अकेले ही मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उनके दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद आई। उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। माता पार्वती जी ने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो, उस दिन मुझे लेने आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर से हवा चलने लग जाती। शंकर भगवान गिनते गिनते चूक जाते। तभी भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। वो उनकी चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने के बाद शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगछाला पहनी, पावड़ियां पहनी, गले में मुंडमाला, नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू व त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाना पानी के उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में से जैसे जान ही निकल रही हो, नाड़िये की ऐसी हालत हो गई थी। नाड़िये की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि मेरे नंदकेसर की ऐसी हालत है। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गई तो वे मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और राजा हिमाचल की नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई छोटी मोटी दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी वहीं माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियां बेचने के लिए रख दी और उनमें एक मोचड़ी ऐसी रखी जो सोने चांदी हीरे मोती नीलम पन्ने जड़ी हुई थी।
तब एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए आई। मेले में तरह तरह के सामान थे, चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी और सोने के सामान, लहंगे, कंगे, लहरिये, खाने पीने के सामान भी थे। अभी माता पार्वती जी की एक सखी बोली कि अरे गोरा, देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहरिये हैं। तब माता पार्वती बोली कि मेरे पास तो पहले ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मन पसंद की चीजें लेने के लिए इधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेली हर दुकान पर देखती हुई जा रही थी। तभी उन्हें एक तंबू दिखाई दिया जिसमें तरह तरह की मोचड़ियां थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो मोची के वेश में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाईसा आओ, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती जी बोली कि अरे मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज हो जो मेरे लायक हो तो दिखा। तब भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाईसा, इस मोचड़ी में हीरे, पन्नम, सच्चे मोती और सोने के तार और चांदी के तार जड़े हुए हैं। सोने चांदी के तारों से बनी हुई है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती बोली कि अरे मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती गुस्से में बोली कि अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान वेश में मोची बोला कि भाईसा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लीजिए और पहन कर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी मैं रुपए भाई खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से ले लूंगा। तब माता पार्वती बोली कि अरे नहीं मोची, तुम ऐसा कदापि मत करना। तब मोची वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि फिर तो मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारिए, मेरे साथ खिचड़ा खाइए और मुफ्त में मोचड़ी ले जाइए। इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोचिड़ा, तू खोटी बुद्धि का लागे है। मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, तेरे साथ जिमूंगी, तू पागल हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है। मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी मुफ्त में भी तो दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जिमूंगी, यह बात तू किसी से मत कहना। तब शंकर वेश में मोची बोला कि अरे न भाईसा, मैं कोई पागल हूँ, ऐसी बातें कोई किसी से थोड़ी कहते हैं। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहाँ एक थाली में खिचड़ा पड़ा था। तब वे दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से खिचड़ा खाते समय लार टपक रही थी, जैसे कि नंदकेसर की चारा चढ़ते समय टपकती है। ऐसा देखते ही माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खिचड़ा खाया। उसके बाद मोची वेश में शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और सीधे नंदकेसर को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर प्रभु को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तब माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर महल में आई, उसे नहलाया धुलाया और अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। माता पार्वती जी नंदकेसर की हालत देखकर डर गई। वे मनी मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नाड़िये की हालत मेरी वजह से हुई है तो वे मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी अब नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान ने अपने अंतर मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती नंदकेसर को लेकर मायके में पहुंच गई है। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर आ गए। उसके कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर पुनः पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुँचे।
राजा हिमाचल और मैना देवी ने जब अपनी जमाई को देखा तो उन्होंने उनकी खूब सेवा पानी करी, खूब आदर सत्कार करे और अपने बेटी जमाई को स्वादिष्ट पकवान बना कर के खिलाए। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर नंदकेसर पर सवार होकर कैलाश पर चल दिए। माता पार्वती जी और महादेव जी नंदकेसर पर बैठकर कैलाश जा रहे थे तो माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करके महादेव जी को जूतियां दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान शंकर ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कब, कहां और कितने में ली। तो शंकर भगवान माता पार्वती जी से बोले कि हे देवी, हे कल्याणी, इसमें पूछना क्या है, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हैं। आप फिर किसी मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। यह सुनते ही माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। इस तरह कुछ समय फिर बीत गया। माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेना चाहती थी। तब वे एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उन्होंने एक उपाय सोच लिया। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल और चूड़ियों की छमछम की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे वो सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब भीलनी बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम भीमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना चल रहा है तो मैं बेल पत्र, आंकड़े और फूल लेने आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे वो जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, वह आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देगा। और फिर आपके तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर कलेश हो जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला दिखाई देता हूँ। मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो ओ जटाधारी बाबा, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी, ना सिंह पर बैठूंगी, ना ही किसी रथ की सवारी करूंगी और मैं पैदल भी नहीं चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी पर फैला हुआ है। मुझे मेरा पति तो कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर लाया था और छोड़ कर गया है और अभी वह वापस आएगा तो मुझे कंधे पर ही बैठाकर लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात, तू कहे तो तुझे मैं अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठाकर रखूंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। भीलनी उचक्कर शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। तभी नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद मुनि शंकर भगवान से बोले कि हे देव, आज आप पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और शंकर भगवान के नोक झोंक से प्रभावित हो गए और नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। जो भी सावन मास में शिवरात्रि पर सोमवार को प्रदोष के दिन, चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती व शंकर भगवान का उनके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने से कुंवारी घर वर पावे, पढ़नी पुत्र खिलावे, निर्धन अंधन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। आइए अब हम सावन मास की एक पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं।
एक बार की बात है, माता पार्वती व शंकर भगवान मृत्युलोक पे भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंदिरों में, देवालयों में महादेव जी की पूजा हो रही थी। मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सब की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर देते। तो महादेव जी बोले कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो बिरले ही हैं। परंतु माता पार्वती जी नहीं माने। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का वेश बनाया। दोनों पति पत्नी का वेश धरकर मृत्युलोक में भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तब वे एक गांव में शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। भगवान शिव जो कोढ़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान महादेव ने ऐसा रूप धरा था कि जो भी देखता था वह मुंह मोड़ लेता था। माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था और वे शिव मंदिर पर आने वाले भक्तों से मदद मांग रहे थे। जो भी कोढ़ी वेश में भगवान महादेव को देखता, नाक मुंह सिकोड़ लेता और मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता और कहते कि देखो, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। इधर माता पार्वती जी आने जाने वाले शिव भक्तों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उस गांव में एक राजा और एक साधु था। वे दोनों महादेव जी के परम भक्त थे। लेकिन जब वह राजा और साधु महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो उन्होंने उस कोढ़ी वेश में महादेव जी को और पार्वती जी को नहीं पहचाना। वे दोनों भी पूजा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन दोनों ने भी उनकी मदद नहीं करी। जो भी शिव मंदिर में दर्शन करने आता, वे सिक्के 2 सिक्के पार्वती जी की झोली में डाल करके चले जाते। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस शिव मंदिर में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और एक कोढ़ी को बैठे देखा तो वह उनके पास आई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मलते हुए बोली कि बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तब माता पार्वती जो सुंदर युवती के वेश में थी वो बोली कि माँ जी, मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमारा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आश्रम मांगने आए हैं। माँ जी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आई और खाने को उन्हें रोटी दी और बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मेरा कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। बेटी, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। बेटी, मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाऊंगी। तुम्हारे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी सो गए। सुबह बुढ़िया माई जल्दी उठी, स्नान करके शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामत लेकर आई और भगवान महादेव के कोढ़ वाली जगह पर लगाने लगी तो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। कोढ़ी वेश में भगवान शिव और सुंदर युवती के वेश में माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को अपना असली रूप दिखाया। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, हम तो मृत्यु लोक में शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई, आपसे बड़ा शिव भक्त हमें कोई नहीं मिला। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपने साथ कैलाश पर ले चलिए। तभी बुढ़िया माई ने अपनी देह का त्याग कर दिया और सुंदर देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित हो गई। तब महादेव और पार्वती जी उस दिव्य देह वाली बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर जाने लगे। तब उसी मंदिर के भक्तों ने उन्हें जाते हुए देखा।
उधर महल में राजा ने और आश्रम में से उस साधु ने देखा। सभी पछता रहे थे कि उन्हें यह सुख नसीब नहीं हुआ। वह राजा मन ही मन दुखी हो रहा था कि मैंने पूरी उम्र महादेव जी की पूजा करी, लेकिन मेरे सामने कोढ़ी वेश में मेरे भगवान थे, मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने महल घर परिवार का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उधर वह साधु भी पछता रहा था। उस साधु ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और वह भी कठोर तपस्या करने लगा और वह भी पछताने लगा कि उसने अपने भगवान को नहीं पहचाना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम 16 सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार भगवान महादेव मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से माता पार्वती जी को साथ लेकर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक एक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के राजा ने अति रमणीक शिवजी का मंदिर बनवाया हुआ था। उसमें भगवान महादेव और माता पार्वती जी के साथ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे प्रभु, आज मेरा चौसर खेलने का मन हो रहा है। महादेव जी ने माता पार्वती जी की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। खेल शुरू होने से पहले ही माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी बताइए इस खेल में किसकी जीत और किसकी हार होगी। पुजारी ने बिना सोचे विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की ही जीत होगी। थोड़ी देर में चौसर का खेल शुरू हुआ। खेल समाप्त होने पर पार्वती जी विजय हुई। अब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में शाप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि हे पार्वती, इसे शाप मत दो, लेकिन पार्वती जी नहीं माने। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के शाप से वह पुजारी कोढ़ से पीड़ित हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए पुजारी को कई दिन बीत गए। तब एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई। तब उन अप्सराओं ने पुजारी को कोढ़ से पीड़ित देखा तो वे बड़े दया भाव से उससे इस रोग के होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच पूरी बात बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, आप दुखी मत होइए, भगवान महादेव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम पूरे भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत करो और महादेव जी की पूजा करो। पुजारी ने उन अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसकी बाटी बनाओ, गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बनाओ। उसके बाद उस चूरमे के 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करो। पूजा करने के बाद तीनों भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी के 2 भाग को शिवजी के प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों में बांट दो। फिर वही प्रसाद स्वयं भी खाकर व्रत को खोलो। इस विधि से 16 सोमवार तक व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव से गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर फिर से चूरमा बनाओ और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित लोगों में बांट दो। उसके बाद स्वयं सहपरिवार प्रसाद को ग्रहण करो तो भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान महादेव की कृपा से वह कोढ़ से मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी उसी मंदिर में गए। तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का उपाय और शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। फिर उसी विधि के अनुसार माता पार्वती जी व्रत करने लगी।
उन्होंने व्रत करते हुए कामना करी कि उनका पुत्र कार्तिकेय उनके पास लौट आए। 16 सोमवार के व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय सब माता से मिलने पहुँचे। तब कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का रहस्य माता पार्वती जी से पूछा कि हे माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। स्वामी कार्तिकेय माता पार्वती से बोले कि हे माते, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया था। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने भी यह 16 सोमवार के व्रत अपने मित्र से मिलने के लिए किया। तब एक दिन कार्तिकेय का मित्र अकस्मात उनसे मिलने के लिए आ गया। तब कार्तिकेय के मित्र ने कार्तिकेय से आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा। तो कार्तिकेय ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, मेरी तुमसे मिलने की इच्छा थी तो मैंने 16 सोमवार के व्रत किए। तब उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर उस ब्राह्मण ने भी विवाह के लिए यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में परदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का संवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में हथिनी माला डालेगी उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए राज्यसभा में जाकर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह से सजी हुई हथिनी वहां आई और उसने ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तब एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत विवाह के लिए किया था। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वे उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से पूछा कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को आपने जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से 16 सोमवार का यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्व संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुखी हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया और इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिवजी के मंदिर में आने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा की परवाह नहीं करी। उसने पूजन सामग्री अपने दासियों के साथ मंदिर में भिजवा दी, सब मंदिर में नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसी समय राजा ने मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभापतों से मंत्रणा करी। फिर राजा ने रानी को अपने महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में उसे एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने के लिए ले जाती हुई मिली। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा।
रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी आई। बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उस रानी को कोसती हुई अपने घर लौट गई। चलते चलते राजकुमारी एक तेली के घर पहुंची तो तेली के सारे मटके, राजकुमारी की नजर तेल के भरे हुए मटके पर पड़ते ही सारे मटके शिवजी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। यह देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार भूख प्यास से तड़पती रानी एक नदी के तट पर पहुंची और नदी का पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला तो पूरी नदी सूख गई। फिर रानी एक सरोवर के पास पहुंची। सीढ़ी से उतरकर रानी ने जैसे ही सरोवर में पानी पीने के लिए हाथ डाला तो सरोवर में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाकर बैठती वह पेड़ सूख जाता, सभी पत्ते गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराने वाले ग्वाले ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की चमकती हुई कांति और शरीर की आभा देखकर पुजारी समझ गया कि यह कोई किस्मत की मारी है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में जितने दिन चाहो रह सकती हो। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जब पुजारी ने यह देखा तो पुजारी ने रानी से कहा कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ये दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने वाली बात बताई। तो पुजारी ने रानी से कहा कि हे देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से संपन्न किया। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से उधर राजा का हृदय भी परिवर्तन हो गया। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। वह मनी मन सोचने लगा कि पता नहीं मेरी रानी कहाँ होगी, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी। उसे ढूंढ कर लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। दूत रानी को ढूंढते ढूंढते उसी पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने के लिए कहा, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब दूत चुपचाप महल में लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में पहुंचा और पुजारी को आदर पूर्वक कहा कि हे साधु महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रह रही है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप के कारण ही मैंने इनका त्याग किया था। अब मेरी पत्नी के ऊपर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं अपनी रानी को लेने आया हूँ। इसलिए आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर को सजाया, बंदरवाल बनाए, घर घर में मंगल गीत गाए गए। पूरी प्रजा ने अपनी रानी का स्वागत किया। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। गरीबों और याचकों को अन्न, वस्त्र और धन दिया। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हुआ। उसके बाद राजा रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके कुछ समय के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगने के बाद मरने के बाद शिव धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा, वाचा, कर्मणा और भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान महादेव और पार्वती जी का पूजन करते हैं,
वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को प्राप्त होते हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे कई सालों तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर पर घोर तपस्या करी। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा दंभ ने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे पितामह, आप मुझे अजर और अमर होने का वरदान दीजिए। आप मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी देवता मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के लिए तपस्या करो, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया। तुलसी से विवाह करने के बाद शंखचूड़ सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर सभी देवताओं ने उन्हें पूरी बात बताई कि शंखचूड़ दैत्य बड़ा ही पराक्रमी हो गया है। वह सब देवताओं और साधु सन्यासियों को परेशान कर रहा है। कृपया आप उससे हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, वह मेरे ही वरदान से इतना पराक्रमी हुआ है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। इसके लिए तुम सब विष्णु भगवान के पास बैकुंठ में जाओ। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और मदद की गुहार लगाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप सभी देवता लोग शंकर भगवान के पास कैलाश पर जाइए। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर मदद मांगने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को बहुत समझाया कि वह देवताओं का उनका राज्य वापस लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करने को तैयार है, लेकिन वह देवताओं का राज्य उन्हें वापस नहीं देगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उसका वध करना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ बड़ा ही दानी था। उसने हरि कवच निसंकोच होकर वृद्ध ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु ने तुलसी से जाकर के कहा कि हे प्रिय, हमारी विजय हुई है।
मैं युद्ध में जीत करके आया हूँ। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया और रमण करने लगी। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व भंग हो गया। उधर भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जैसे ही शंखचूड़ का वध हुआ, उधर शंखचूड़ के रूप में विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु को देखकर तुलसी को महान क्रोध आया। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा सतीत्व धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने खुशी खुशी उसके शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि हे देवी, यह सब कुछ पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और तुम मेरे सिर पर राज करोगी। और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी। उसके साथ ही शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा और जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा, वहां मैं उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य पूरे करूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहां जहां भी पूजा के समय शंख बजाया जाएगा, वहां सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएगी। साथ ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका नाम वृंदा से तुलसी पड़ा। और कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, यह सब कुछ पहले से ही निश्चित था। तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम सभी पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर रहोगी और सदा मेरे सिर पर राज करोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भोग में तुलसी दल नहीं होता तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। एकादशी व्रत के पारण में दूसरे दिन द्वादशी को इस कथा को जो कोई भी सुनता है, कहता है और सुनाता है और हुक्कारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं और उन्हें 84 के फेर से मुक्ति मिल जाती है और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाएंगे, उनके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने के बाद उन मनुष्यों के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे तुलसी, ये तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आज मैं आपको तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत में एकादशी कथा के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे घर परिवार पर माता तुलसी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बत्ती करती थी। रोज 5 परिक्रमा लगाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बत्ती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आने वाली हैं? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती हो? आगे तो यही चीजें काम आएगी। और फिर भाभी गुस्से में ननद से कहती कि जब तेरी शादी होगी तो मैं बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद सब बातें सुनकर चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती थी, बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे खाने के सभी सामानों में तुलसी की पत्तियां डाल दी तो सभी खाने की चीजें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माँ की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की और रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। भाभी के एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने खाने के सामान में तुलसी डाली, लेकिन सभी व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया सभी ने थू थू करके थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहनाई, लेकिन वह भी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर उसने सभी साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन वे भी जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदले। जब भाभी की लड़की ससुराल पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं गुड़ की भेली खरीद लूं। लेकिन भाभी ने बहुत जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। वह बहुत दुखी था, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार बहन से मिलने आया हूं और वो भी ज्वार लेकर आया हूं। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय का हाली बोला, अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है, आप गाय को ये क्या डाल रहे हो। भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए।
तो हे तुलसी माता, जैसे आप उस बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना।